श्री राम। देखिए, जहां तक मैं पंडित शब्द का अर्थ समझता हूं, इसका तात्पर्य होता है विद्वान, विदुषी और ज्ञानी व्यक्ति। बिल्कुल। जिस प्रकार से एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में पंडित शब्द का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। और एक चीज मैं और भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी जो सरकारी परीक्षा होती है उसका पेपर जो सेट किया जाता है वो पेपर सेटर और विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है और उसकी प्रक्रिया बड़ी गोपनीय होती है। इसलिए सरकार या मुख्यमंत्री का कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और एक प्रश्न के आधार पर आप सीधे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री को एक जाति का विरोधी दिखाना शुरू कर दें। आप ये कहना शुरू कर दें कि फला मुख्यमंत्री या फला सरकार की सत्ता में ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, उनका विरोध करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है, या इस प्रकार की बातें कही जाए, तो मुझे लगता है कि ये बस केवल एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। विपक्ष के जितने लोग भी ये कर रहे हैं वो एक बात राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं चीज स्पष्ट कर दूं कि पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सभी वर्गों का, सभी संप्रदायों का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी सरकार में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी को ब्राह्मणों की इतनी चिंता हो रही है, तो चलिए भैया एक प्रश्न आ गया, चलिए हम मानते हैं कि जो कमी होगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन राजवंश एंकर महोदय, मैं एक चीज देख रहा था अभी जब हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे, तो मैंने एक लिस्ट देखी इनके राज्यसभा सांसदों की, लोकसभा सांसदों की और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों की। तो समाजवादी पार्टी के 8 राज्यसभा सांसद है, उसमें ब्राह्मणों की संख्या 0 है। समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसद, उसमें ब्राह्मण की संख्या 1 है। समाजवादी पार्टी के 16 राष्ट्रीय महासचिव हैं, ब्राह्मणों की संख्या 0 है। समाजवादी पार्टी के 17 राष्ट्रीय सचिव हैं, ब्राह्मणों की संख्या 0 है। तो जो इनके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, जो इनकी पार्टी के संगठन के जो प्रमुख पद हैं, उस पर तो ब्राह्मण नगण्य हैं। मैं अगर इतनी सारी संख्या जोड़ लूं तो लगभग 80 के आसपास लोग बनते हैं और मुझे केवल 2 नाम मिलते हैं, सनातन पांडे और अभिषेक मिश्रा। इनके अलावा पूरे के पूरे संगठन के प्रमुख मुद्दों पर, प्रमुख पदों पर कोई भी ब्राह्मण नहीं है। आप निस्संदेह आपको दिखता होगा कि ब्राह्मण चूंकि आपको वोट करता नहीं है, ब्राह्मण एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रहित और सर्व समाज के हित की बात करती है और वो पूरे देश को एक साथ लेके चलती है। क्योंकि ब्राह्मण सदैव जाति पाति वर्ग के का पक्ष लेने से सदैव परे रहा है और उसने सदैव राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम की राजनीति की है। तो आप कितना भी प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं जा रहा है। बाकी जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जल्दी ही। जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि पंडित का मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है। मैं उनकी बात को 100% इंडोर्स करता हूं, क्योंकि गीता में और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें पंडित का मतलब वही होता है जो पांडित्य का काम, यानी कि जो ज्ञान देने का और जो मार्गदर्शन का काम करेगा। पंडित का मतलब मिश्रा और चतुर्वेदी, द्विवेदी, पांडे ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये राजनीतिक व्यवस्थाएं बाद में कैसे हुई इसके इतिहास पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन पंडित का जो धर्म से असली मीनिंग है वो यही है जो पांडित्य का काम करे, जो मार्गदर्शन का काम करे, जो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने का काम करे। अब जो ये विषय है कि जो क्वेश्चन में ये ऑप्शन में पंडित वर्ड दिया गया, इसका जिम्मेदारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये गलती पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लेजिस्लेशन की है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा लेजिस्लेशन के अंदर ही काम करता है। अभी चाहे गोपनीय रूप से तैयार किया गया हो, क्योंकि रत्नेश जी ने कहा कि जो विषय विशेषज्ञ होता है वो क्वेश्चन पेपर को तैयार करता है, तो विषय विशेषज्ञ का मतलब वो भी पंडित हो गया शास्त्रों के हिसाब से। तो वो कैसा पंडित है जिसको पंडित शब्द का अर्थ नहीं मालूम और वो पंडित को ऑप्शन में दे रहा है। और अगर आप इसको जाति से भी जोड़ करके देखेंगे तो किसी जाति विशेष को किसी क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में देना सामाजिकता के खिलाफ है। राजनीति तो छोड़ ही दीजिए, या राजनीति से मतलब नहीं है। हो सकता है पंडित के अलावा किसी और जाति सूचक सबको दे दिया गया होता तो क्या होता, तो भी इतना ही बवाल होता। तो मैं ये कहता हूं कि जिस सामाजिक रूप से जो जाति बांटी गई हैं उस जाति को किसी क्वेश्चन में, और वो भी ये कि कौन सबसे ज्यादा चालू होता है, मतलब एक तरीके से आपने उसकी अस्मिता पर, उसके सोशल स्टेटस पर इतना बड़ा कुठाराघात कर दिया। ये किसी भी जाति विशेष के लिए गलत है। अब ये राजनीतिक रूप से किया गया या गलती से किया गया, इस बात के लिए जो वर्तमान की सरकार है उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। गलती अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की है
तो उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और उसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए कि वो कैसा विषय विशेषज्ञ है जिसने ऑप्शन में ये शब्द इस्तेमाल किया और किस कारण से किया। क्योंकि पंडित शब्द का और कोई अर्थ नहीं निकल के आता है। सामाजिक रूप से देखेंगे तो एक जाति विशेष के लिए आता है और धार्मिक रूप से देखेंगे तो ज्ञानियों के लिए आता है, और दोनों ही अर्थ जो है उस क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन के रूप में फिट नहीं हो सकते हैं। अब ये बात कि भारतीय जनता पार्टी पंडितों के खिलाफ चल रही है, समाजवादी पार्टी में पंडितों का कोई स्थान नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो पंडितों को बड़ा महत्व दे रही है आजकल, तो ये सारे के सारे राजनीतिक स्टंट हैं। चाहे जिसके लिए कह लीजिए भाजपा को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में समाजवादी का पीडीसी का नारा बहुत हिट हो गया था और उसी का नतीजा था कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड सीटें आई जो आज तक कभी नहीं आई, और अयोध्या जैसी सीट जहां से भाजपा का उदय होता है वो सीट वो हार गए। तो शायद भाजपा को ये लगा कि जो पीडीए का फॉर्मूला है वो पीडीए के फॉर्मूले को तो एज इट इज उठा नहीं सकते हैं, तो वो पंडित और ओबीसी और यूजीसी ये करके जो है कहीं ना कहीं डिवीजन करके जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको अपने हित में लाने की कोशिश करें। बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन ये जो कृत्य है, ये जो गलती है, ये जो घटना है, जो भी नाम नॉमिनक्लेचर आप दे लीजिए, ये कहीं से भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है सामाजिक रूप से। देखिए, सामाजिक समरसता और सामाजिक अनुकूलता के अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है, उसे बुद्धिमत्ता कहते हैं, है ना। वरना शब्दों में अर्थ और अनर्थ शब्दों के विभेद में ही छुपे होते हैं, है ना। अब इस तरह के जो उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं ग्वाला की, इस तरह के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे कि कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र पे सीधे सीधे कटाक्ष और प्रहार होता है। बिल्कुल। तो सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक एक जो अनुकूलता, एक प्रारूप जो बना है समाज का, उसको अनुकूलता उसकी बनाए रखने के लिए सही शब्दों का चयन किया जाता है। अन्यथा चरित्र के प्रारूप में अगर देखा जाए तो कई तरह के शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सामाजिक रूप से उचित नहीं माना जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर रत्नेश जी के अनुसार कोई बात ही नहीं है तो मुझे लगता है कि ब्रिजेश पाठक जी, अभिजात मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, शलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रकाश द्विवेदी जी, राकेश गोस्वामी जी, अपने पार्टी के अल्पज्ञानी ब्राह्मणों को समझाइए ना, क्यों फर्जी लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आक्रोश तो आपकी पार्टी के लोग ही जता रहे हैं। भाई, सबसे ज्यादा भावनाएं तो इन्हीं की पार्टी के विधायकों की और नेता की, डिप्टी सीएम के हाथ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि केवल विपक्ष को ढाल बना करके कब तक आप वेंटिलेटर से ऑक्सीजन खींचते रहेंगे, कब तक आप राजनीतिक मंतव्यों को साधते रहेंगे। मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि भाई ये तो जिम्मेदार, इसका जवाब तो भाजपा को देना होगा। लेकिन यहां पे जो बात आई कि हमारी पार्टी में कितने, देखिए बोलना बहुत अच्छा है, तर्कश के तीर निकाल के चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं ना कि इन अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेता, विधायक और जो आपके डिप्टी सीएम है, सभी के ब्रह्मत्व, ज्ञान, पुरुषत्व को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। भाई, प्रशासन आपका, अभी बात आ गई सामने, प्रशासन आपका, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, पेपर आप बनवा रहे हैं, भावनाएं सबसे पहले आपके नेताओं की हाथ हो रही हैं। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। और अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर ये बात आज योगी जी पे लागू है तो इस बात को मैं मंच पे लाना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय दिलीप भैया से भी मैं चाहूंगा इस पे जरूर अपनी अभिव्यक्ति दीजिएगा। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार में हर कृत्य के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, तो वर्तमान सरकार में हर कृत्य के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। और अगर ये परिपाटी योगी जी पे लागू नहीं है तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्यों आलोचित करते हैं भाजपा के लोग बैठकर। जैसे विभेद आज आपके यहां है ना, वही हर शासन में होता है। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका एक सेपरेट फ्रेम ऑफ वर्क है, लेकिन हर कार्य के लिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जिम्मेदार, तो आदरणीय अखिलेश जी जिम्मेदार है, तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं जिम्मेदार है। भाई, कौन सा शासन चला रहे हैं, कौन सा प्रशासन चला रहे हैं। लगातार ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और इनके नेता विधायक ही प्रखर मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान और ये सबसे पहले जो ब्राह्मणत्व है और जो उनका पौरुषत्व है, मुझे लगता है वो अपनी या तो सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, और अगर विरुद्ध बोल रहे हैं तो इन्होंने एक बात कही कि पार्टी में हमारे तो नेता प्रतिपक्षी आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, जिनकी धर्मपत्नी का अपमान आपकी योगी जी ने सदन में कर दिया था, तो वो नाम आप भूल गए। देखिए, भीड़ लेकर के, ऐसी भीड़ का क्या फायदा जो भीड़ के समान हो। चलिए ठीक है, जरा उत्तर ले लेते हैं। ठीक है, जरा उत्तर का क्या फायदा जो